क्या आप खराटे या स्नोरिंग से परेशान हो गए हैं? आपके या शायद जो आपके बगल में सोते हैं उनके? इफ यस, दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड स्नोरिंग होता क्यों है, खराटे क्यों आते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दैट विल शो यू सम immediate results and help you or your partner with a good night's sleep. The most simple and effective tip will be towards the end, so make sure that you watch the complete video. आई नो स्नोरिंग का इम्पैक्ट हमारे आसपास वालों को पहले होता है, पर इसका लॉन्ग टर्म में हमारे ऊपर भी काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। पहले बात करते हैं कि ये स्नोरिंग का इशू होता क्यों है। नाउ देयर आर 3 मेजर रीजंस व्हाई दिस हैपेंस। 1, जब हम सो रहे होते हैं तो एयर गोज इन फ्रॉम द नोज एंड पासेस थ्रू द वोकल कॉर्ड। यस, नाउ आइडियली इट शुड बी स्मूथ एंड इजी, एकदम आराम से अंदर जाना चाहिए, बट बिकॉज of maybe the nose is congested and it can happen due to deviated septum, allergic swellings or sinus issues, whatever be the reason, the air becomes rapid and turbulent. Now this creates vibration in the soft palate, which is behind the tongue, and produces the snoring sound like this. This can also pull the tongue back. पीछे थोड़ा एयर प्रेशर की वजह से टंग पीछे जाएगा, जिससे और स्ट्रॉन्गर वाइब्रेशंस हो सकते हैं एंड इश्यूज लाइक स्लीप एपनिया कैन आल्सो हैपन। नाउ add mouth breathing in this condition and you have a perfect recipe to increase your snoring. So basically when the mouth is open, जब आपका मुंह खुला होगा, the jaw falls back while you're sleeping. Yes, आपका जो जबड़ा है वो पीछे की तरफ जाएगा, जिससे और आपके एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे और मुंह खुला रहने की वजह से it gets dry and this causes swelling in the tongue. अगर आपकी जीभ बड़ी हो जाती है, again more obstruction. One more reason of snoring can be the extra fat around the neck region or loose muscles. Like अगर फैट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से फिर से obstruction create होगा in the pathways, और अगर मसल का टोन नहीं है तो आप अपनी जीभ को बाहर नहीं रख पाएंगे and again the same issue. Now what happens if you ignore snoring? Of course पहले तो आपके साइड वाले जो आपके बगल में सो रहे हैं उनको इम्पैक्ट होगा, उनकी नींद खराब होगी, उनको दिन में शायद लो फील होगा, वो इरिटेटेड रहेंगे, या शायद आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, आपके बगल में कोई स्नोर करता है उनकी वजह से। बट अगर आप क्रॉनिकली स्नोर कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न गलत हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग ठीक नहीं होगा, स्लीप एपनिया हो सकता है, हार्ट अरिथमिक हो जाएगा। अरिथमिक मतलब इरेगुलर हार्ट बीट्स। इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, ग्लूकोमा, you can have sleep deprivation, mental fatigue, lack of energy, emotional imbalance, and basically आप ठीक से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कर रहे हैं बॉडी को almost for 8 hours when you're sleeping, तो लिस्ट ऑफ इश्यूज तो लंबा होगा ही होगा। Now let's come to my favorite part, that is practical and simple tips to deal with snoring. 1, suppose if you have issue with the nose, yes, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करना होगा। 7 से 8 घंटे मैंडेटरी सोना है। यू माइट से कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, बट अगर आप करना चाहते हैं तो 100% कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपका नोज अच्छे से खुला हुआ रहेगा और आप ढंग से सांस ले पाएंगे। सेकेंड, यू हैव टू अवॉइड म्यूकस जनरेटिंग फूड, जैसे मिल्क प्रोडक्ट से म्यूकस जनरेट होता है एंड दिस कैन क्रिएट कंजेशन विच वी डू नॉट वांट। एडिंग टर्मरिक एंड जिंजर इन द फूड, because they are good anti-inflammatory herbs and they are also extremely good for improving your breathing, can reduce your snoring. Now the next issue would be the tongue and neck collapsing back. अगर आपकी जीभ और जबड़ा पीछे जा रहा है तो आप क्या करेंगे? You start with the left side sleeping, and I'm sure you know that this is the best position. If you want us to make a video on the best sleeping position, do let us know in the comment section. Now using a pillow so that the neck is in neutral position will also help. इससे आपका टंग और नेक कोलैप्स नहीं होगा. That will help you with snoring. Now to deal with the fat oblique tone of the neck muscles, mouth breathing and the other issues, I would recommend 2 exercises. Now the first one is to push the tongue out. आपको क्या करना है? आपको अपनी जीभ को जोर से बाहर निकालना है, ऐसे। अब आप जब ये करें, इसको सिंहासन भी कहते हैं, and you can also make the sound ha like this. So this will help you to make your neck muscles stronger. This is also, by the way, a good exercise for double chin because you are toning the muscles in the neck region. So this is exercise number 1. Now the second exercise that I would recommend is pushing the
टंग ऑन द अपर पैलेट। तो आपका जो जीभ है आपको अपने अपर पैलेट पे और दांतों के पीछे जोर से ऊपर पुश करना है। ये कुछ ऐसे दिखेगा। नाउ आइडियली यू शुड कीप योर माउथ क्लोज एंड पुश इट, बट आपको वो दिखेगा नहीं इसलिए मैं ओपन करके बता रहा हूं ऐसे। और इसके बाद इसको आपको डिफिकल्ट बनाना है तो यू कैन स्वॉलो, लाइक अगर आप गटकते हैं कुछ तो कैसे एक्शन करते हैं वो आपको करना है। तो आप पहले नीचे देखते हुए शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर देखते हुए गटकने की कोशिश करेंगे विद द टंग पुश्ड अप टुवर्ड्स द पैलेट। तो आप ऊपर पुश करेंगे पहले एंड देन यू डू अ स्वॉलोइंग एक्शन ऐसे। तो इससे आपका और जो मसल टोन है वो बेटर हो जाएगा। ऑल दीज एक्सरसाइज आर फॉर इंटरनल मसल्स ऑफ योर नेक, ठीक है। ये आपके जो नेक के अंदर के मसल्स है इनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सो 2 एक्सरसाइज, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। पुश योर टंग आउट लाइक दिस, फील द टेंशन हियर, यू कैन इमीडिएटली सी द नेक मसल्स गेटिंग टेंस। आप टच भी कर सकते हैं आप। एंड सेकेंड, पुशिंग द टंग अप टुवर्ड्स द अपर पैलेट एंड देन swallowing ऐसे। ये मुंह बंद करके करना है, मैं आपको दिखाने के लिए मुंह खुला रख रहा था। सो दिस विल हेल्प यू विद द मसल टोन। ऑफ कोर्स लूजिंग फैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग which around the neck region means you have to of course control your diet, do regular exercises. So all these things will definitely help you with snoring. Now there is no single exercise that can impact the fat. So spot fat loss is not possible. कोई एक एक्सरसाइज करने से आपका गले का फैट कम हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप टू प्रिवेंट दिस इज कॉल्ड माउथ टेपिंग। आपको मेडिकल स्टोर में जाना है और एक सर्जिकल टेप लेके आना है ऐसे। ये एक सर्जिकल टेप है, बहुत ही प्यारा सा टेप है ये। तो ये बहुत स्टिकी नहीं होता है, दिस इज नॉट वेरी स्टिकी एंड यू हैव टू जस्ट टेयर इट लाइक दिस एंड यू आर जस्ट गोइंग टू डू दिस। आपको अपने फोटो पे ऐसे टेप को लगा लेना है। आप देख सकते हैं कि आई कैन टॉक फ्रॉम हियर, आई कैन ऑल्सो ब्रीथ फ्रॉम द माउथ, सो देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट। कि ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत डर लगेगा या मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूं, बट दिस विल कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड दैट विल हेल्प योर टंग टू नॉट गो बैक एज मच और नॉट योर हेल्प योर जॉ टू नॉट गो बैक एज मच। लेट मी जस्ट ओपन इट। तो ये आराम से निकल सकता है। इसको आप अगर थोड़ा ज्यादा स्टिकी है तो आप पानी का यूज कर सकते हैं सुबह सुबह। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल ऑल्सो हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स एज वेल। अगर आपको रात में बहुत ज्यादा वॉशरूम यूज करने का जरूरत पड़ता है, दिस विल हेल्प यू। स्लीप एपनिया का इशू है, दिस विल हेल्प यू। स्नोरिंग में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी इफेक्टिव टेक्निक। आई वुड वांट यू टू ट्राई इट and after 2 or 3 days of practice, do drop a comment again on this video if you really find this technique useful. Now, thank you for watching this video, and in the comment section, we have a community where we keep sharing important updates on our free challenges, some resources and PDFs on healthy lifestyle and better habits. If you like this video, you might also like this video. Thank you so much.